हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। 1987 के बाद ये पहली बार है सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। हालांकि 2017 में डोकलाम को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा था, लेकिन डोकलाम भूटान में था। दोस्तों, अब हो सकता है लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच छोटा जंग हो सकता है। छोटा जंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर के हिसाब से देखें तो चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आर्मी है और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्मी है। अगर ये दोनों देश फुल पावर से लड़ेंगे, कोई भी देश जीते, नुकसान दोनों देशों को होगा और अमेरिका समेत पश्चिमी देश ये चीज का फायदा उठाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इस सदी का दो ताकतवर देश भारत और चीन उदय से पहले ही डूब जाएंगे। दोस्तों, जब मैं चीन के खिलाफ कोई वीडियो बनाता हूँ तो अब नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं चीन बहुत ताकतवर देश है और वो भारतीय सेना को मसल के रख देगा। दोस्तों, आज मैं आपको चीन की ताकत को जो बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और चीनी सेना के डर को जो हमारे दिमाग में डाला जाता है उस चीज का खुलासा करूंगा। 1962 में जरूर चीन हमारी सेना को धोखे से हराया था, क्योंकि तब चीन 80,000 से ज्यादा सैनिक सीमा पर तैनात किया था। जवाब में भारत का सिर्फ 12,000 सैनिक सीमा पर थे। नतीजा, भारत जंग हार गया। दोस्तों, हमारी देश विरोधी ताकतें 1962 की बात उठाकर हमेशा हमारी सेना को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं 1967 में हम 2 बार चीन को हराए थे और 1987 और 2017 में हमारी सेना की ताकत को देखकर चीन बिना लड़ाई करके पीछे हट गया था। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा अगर चीन लद्दाख में कोई उल्टी सीधी हरकत करता है तो कैसे भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। जानने के लिए दोस्तों आप ये वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और जितना ज्यादा हो सके ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है टॉपिक में है। अगर वो सब पॉइंट मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप ठीक से नहीं समझ पाओगे। इसके साथ ये वीडियो में मैं जितना इन्फॉर्मेशन दिया हूं वो सब मीडिया पे है। कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दिया हूं जिससे हमारा आर्मी को नुकसान होगा। देखिए, अब चीन के पास 10 लाख सैनिक है। पहले ये आंकड़ा 20 लाख था, लेकिन चीन मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अपने सैनिकों की संख्या को 50% कम कर दिया है। भारत के पास लगभग 14 लाख सैनिक है। भारत की डिफेंस बजट लगभग $60 बिलियन है। चीन की डिफेंस बजट लगभग $220 बिलियन है, लेकिन वो मीडिया पे $180 बिलियन के आसपास बताता है। बाकी टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट प्रोजेक्टर को देखें तो नंबर में चीन हमसे ज्यादा है, लेकिन चीन की विस्तारवादी सोच के कारण लगभग 14 देशों के साथ उसका सीमा विवाद है। चीन अपने आर्मी को 5 थिएटर कमांड में बांटा है। भारत के लिए चीन अपना वेस्टर्न थिएटर कमांड को तैनात किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग जैसे हालात में चीन तेजी से लगभग 1 से 1.5 लाख तक सैनिकों को सीमा पे ला सकता है। भारत भी सेम टाइम में चीन से ज्यादा 2 से 2.5 लाख सैनिकों को तैनात कर सकता है। आप सब सोच रहे होंगे मैं इंडियन आर्मी की ताकत को बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाओगे। चीन अब LAC में जितना एक्स्ट्रा सैनिक और हथियार 12 दिनों में तैनात किया था, भारत 5 दिनों में लगभग 4 गुना सैनिक लद्दाख में तैनात कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में अब 20,000 से ज्यादा सैनिक, 140 से ज्यादा टैंक, 100+ BMP और 100 से ज्यादा आर्टिलरी गन तैनात है। ये सैनिक माउंटेन वारफेयर में माहिर है। जरूरत पड़ने पर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से और 40-50 हजार सैनिक और जंगी हथियार लद्दाख में तैनात किया जा सकता है। देखिए, भारत चीन सीमा भारत पाकिस्तान सीमा की तरह नहीं है। भारत चीन सीमा पे ज्यादा माउंटेन है। भारत हिमालय की फुट एरिया में है तो चीन की तरफ ही ज्यादा ऊंचे माउंटेन है, इसलिए यह आसान नहीं है तेजी से ज्यादा सैनिक सीमा पर पहुंच सके। इस वजह से भारत चीन से 1962 में हारा था, लेकिन अब सरकार भारत चीन सीमा पर रोड, ब्रिज और टनल आदि बना दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर इंडियन आर्मी तेजी से चीन की सीमा की तरफ जा सके। अब आप समझ गए होंगे चीन के पास ज्यादा नंबर होने के बावजूद सीमा पर जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसा है, दोनों देशों की ताकत सेम हो जाती है। इसलिए दिमाग में ये जो बातें थी चीन की सेना बहुत बड़ी है और ताकतवर है, भारतीय सेना चीन के आगे कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है, दिमाग से निकाल कर फेंकिए। अब आता हूं चीनी सेना की और कुछ कमजोरी के ऊपर जो खुद चीन की मीडिया ने माना है। इसके बाद भारत कैसे जंग के हालात में चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है आपको बताऊंगा। अब जो चाइनीज आर्मी है उसे कोई बड़ा युद्ध लड़ने या फिर जीतने का एक्सपीरियंस नहीं है। 1962 में भारत को धोखे से हराने के बाद 1967 में इंडियन आर्मी से और 80 के दशक में वियतनाम से चाइनीज आर्मी पिट चुकी है। इसके बाद 40 साल से चीन कोई भी जंग नहीं लड़ा है। आप सोच रहे होंगे इससे क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, फर्क पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे अमेरिका भी ताकतवर होने के बावजूद शुरू में बैटल एक्सपीरियंस ना होने के कारण नाजी सेना से पिटा था।
इसके साथ चीन हाई अल्टीट्यूड पे भारत के साथ लड़ाई करने में पीछे है, ये बात ग्लोबल टाइम्स ने भी माना है। इस वजह से चीन डोकलाम में पीछे हटा था। इसके साथ चीनी सेना पीस डिजीज का शिकार है। ये तब होता है जब कोई सेना लंबे समय के लिए जंग में शामिल ना हो। चीन आखिर बार 1979 में वियतनाम से लड़कर हारा था। इसके बाद 40 साल हो गए हैं, चीनी सेना कोई जंग नहीं लड़ा है। भारत की बात करें तो पिछले 70 साल से 5 बड़े जंग लड़ चुका है। आखिरी बार 1999 में कारगिल में पाकिस्तान की अच्छे से धुलाई की थी। इसके साथ पाकिस्तान के कारण हमारी सेना को हमेशा जंग के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। इंडियन आर्मी में पीस डिजीज का लक्षण दूर दूर तक नहीं है। अब जानते हैं जंग के हालात में कैसे भारत चीन पर भारी पड़ सकता है। आप अब मैप में देखिए, यह है हाईवे 219 जो सिंजियांग से अक्साई चीन तिब्बत होते हुए सिक्किम तक जाता है। अगर भारत चीन को सीमा पर ज्यादा सैनिक लाने से रोकना चाहता है तो ये रोड को टारगेट कर सकती है। अगर ये रोड तबाह हुआ तो चीन को झटका लग सकता है, क्योंकि तिब्बत में चीन के पास कोई अल्टरनेटिव रोड नहीं है। ये एक ही ताकतवर रोड है। आप कह सकते हो चीन भी भारत के रोड को निशाना बना सकता है। हाँ, जरूर बना सकता है, लेकिन भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीमा तक पहुंचने के लिए भारत एक रास्ते पर डिपेंड नहीं है। एक रास्ता तबाह हुआ तो हमारा सैनिक दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लोग रहते हैं, इसलिए डिफरेंट डायरेक्शन से रोड कनेक्टिविटी है। हाँ, सीमा से 15-20 किलोमीटर के आसपास जो सिंगल रोड है उससे चीन टारगेट करे तो हमें नुकसान होगा, लेकिन सीमा से अगर 30-40 किलोमीटर दूर तक सैनिक पहुंच जाते हैं तो वहां से सीमा तक जाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जवाब में चीन के हाईवे 219 तबाह हुआ तो चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि तिब्बत एरिया में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। मदद मिलने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। इसके साथ इस एरिया में इंडियन एयरफोर्स को ज्यादा एडवांटेज है। एक तो हमारा एयरबेस सीमा के नजदीक है, हम आसानी से चीनी सैनिकों के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। दूसरा, हाई अल्टीट्यूड के कारण चीनी वायुसेना की ताकत 50% कम हो जाता है। चीनी वायुसेना ज्यादा हथियार और पेलोड लेकर भारत पर हमला करने के लिए नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं है कि चीन के एयरफोर्स भारत पर कोई हमला नहीं कर सकता है, वो जरूर भारतीय इलाके में बम गिरा सकते हैं, लेकिन इस एरिया में डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। हमारा एयरफोर्स उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। अब आता हूं चीन के कुछ हथियार के ऊपर। चीनी मीडिया के मुताबिक पीएलए भारत के खिलाफ हाई अल्टीट्यूड वारफेयर में इसे इस्तेमाल कर सकता है। इंडियन आर्मी चीन के ये सब हथियारों के जवाब कैसे दे सकता है, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। चीनी मीडिया के हिसाब से चीन अब तिब्बत में भारतीय सीमा के पास हाई अल्टीट्यूड में लड़ाई के लिए टाइप 15 टैंक, J-20 हेलीकॉप्टर, PCL-181 हाइविजर और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात किया है। एक्चुअली चीनी मीडिया ये सब हथियार के दम पर भारत पर दबाव डालना चाहता है। अब जानते हैं ये सब हथियारों का जवाब इंडियन आर्मी के पास क्या क्या है। पहले आते हैं टाइप 15 टैंक की तरफ। चीन के पास 13,000 से ज्यादा टैंक है, लेकिन सिर्फ टाइप 15 टैंक ही हाई अल्टीट्यूड में जंग लड़ सकता है। ये चीन के लाइट वेट टैंक है और इसकी रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक है और मेन आर्मामेंट 105 मिलीमीटर रिफिल्ड गन है। देखिए, चीन जहां लाइट वेट टैंक का इस्तेमाल करता है, भारत वहां हेवी वेट T-90 टैंक को इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है और मेन आर्मामेंट 125 मिलीमीटर रिफिल गन है। मतलब T-90 के आगे टाइप 15 टैंक का टिक पाना मुश्किल है। देखिए, चीन की J-20 हेलीकॉप्टर मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जो कि अमेरिका की ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की कॉपी है। जवाब में भारत के पास चिनूक है, जो J-20 से ज्यादा ताकतवर है। इसके साथ चीन तिब्बत में PCL-181 हाइविजर को तैनात किया है। चीन का कहना है ये लाइटर और स्मॉल है, जिसके चलते आसानी से इसे एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं इंडिया अमेरिका निर्मित M777 हाइविजर को इस्तेमाल करता है। ये चीनी सीमा पर तैनात है। M777 के सामने चीन की PSL-181 कहीं नहीं टिकता है। इसके साथ चीन जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का धमकी दे रहा है, भारत 20 साल से पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, भारत में बहुत सारे तिब्बत के शरणार्थी रहते हैं। भारत के पास तिब्बत लोगों को लेकर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। ये दस्ता सीधे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधीन है। SFF एक ऐसा दस्ता है जिसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता है। इसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड में। शुरुआत में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को CIA ने ट्रेनिंग किया था। 1971 की लड़ाई, 1984 में सियाचिन और 1999 में ये दस्ता काफी काम आए थे। अब अगर जंग होता है तो SFF को भारत चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए चीन चाहे जितना भी धमकी दे, भारत, नेपाल, भूटान नहीं है कि चीन से डर जाएगा। भारत सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे चीन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल है, अगर चीन उसे भारत के खिलाफ यूज किया तो। देखिए, भारत के पास भी अग्नि 5 और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल है। मिसाइल युद्ध अगर हुआ तो ये दोनों देशों को नुकसान होगा।
इसके साथ दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार भी है। देखिए, हमारी सेना आज सीमा पे चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है, लेकिन क्या हम चीन के साथ साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वार के लिए तैयार है? स्पेस में तो हम तैयार है, पिछले साल हम एसएट टेस्ट किए थे, लेकिन हम साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वार के लिए कितने तैयार है, इसके ऊपर सरकार कभी खुलकर नहीं बोला है। देखिए, मैं आशा करता हूं भारत के पास चीन के खिलाफ साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वार लड़ने के लिए शक्ति हो। अगर नहीं है तो जल्दी बनाना चाहिए, क्योंकि ये वार में एक भी गोली ना चला के आप एक देश को घुटने पे ला सकते हो। दोस्तों, एक्चुअली मैं 2-3 दिन से चीन पर रिसर्च कर रहा था। चाइनीज आर्मी की ताकत और कमजोरी के ऊपर मैं मिनिमम और 4-5 वीडियो 10 दिन के अंदर बनाऊंगा। दोस्तों, आज से आपको कोई भी चीनी सेना के डर दिखाए तो उसे मेरे बताए हुए फैक्ट जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मैं ये वीडियो के लिए 24 घंटे में 10,000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ। मुझे पता है आप सब कर दोगे। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।